से ज्यादा सड़ चुके सिस्टम का पोस्टमार्टम जरूरी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मौज मस्ती, लापरवाह अफसरों पर एक्शन की तैयारी। जेडीए के 12 अधिकारियों को नोटिस जारी। कोरोना काल चल रहा है, अभी सब बंद है, अभी कोई काम नहीं हो रहा। इस तरीके की बहानेबाजी कर जनता के काम लटकाने वाले अफसरों पर एक्शन शुरू हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 12 जोन उपायुक्त स्तर के और अन्य आला अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें कई आईएएस अफसरों के नाम भी शामिल हैं। जो नागरिक सेवा केंद्र है, वहाँ जो सेवाएं 7 तरह की सेवाएं, पट्टा जारी करना, नाम ट्रांसफर, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र आदि जारी की जा रही हैं, तो उसमें सर्टेन टाइम फ्रेम है, 30 दिन में ही डिस्पोजल होना चाहिए, उसकी वीकली मॉनिटरिंग की जाती है। तो जिन अधिकारियों के लेवल पे लंबित रहे प्रकरण और नहीं किए, उन्हें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। पहले एक नजर उन अफसरों की सूची पर डालते हैं जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अनिल शर्मा, DCE 3 लाइट्स ऑफिस हेड। राजेश शर्मा, DCE 4 लाइट्स ऑफिस हेड। अंजू वर्मा, उपायुक्त PRN दक्षिण प्रथम। मुकेश मीणा, उपायुक्त PRN उत्तर द्वितीय। पूनम चंद विश्नोई, DCE 2 लाइट्स ऑफिस हेड। शेफाली कुशवाहा, उपायुक्त जोन 3। अशोक कुमार योगी, उपायुक्त जोन 6। बलवंत सिंह, उपायुक्त जोन 4। मान सिंह मीणा, उपायुक्त PRN दक्षिण द्वितीय। राजेंद्र सिंह, DCE 1 लाइट्स ऑफिस हेड। अरुण कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन 7। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की माने तो नोटिस का जवाब देने के बाद भी अगर इन अफसरों के काम में सुधार नहीं आया तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट केसेस में टाइम पे जवाब दावा पेश होना और उसका लाइट्स पोर्टल पे अपडेट होना बहुत आवश्यक है, जिससे सरकार का पक्ष मजबूती से माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाए। तो ऐसे जो जहां गैप्स हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, नोटिस पीरियड तक अपडेट कार्रवाई अंजाम दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई कीजिए। राजस्थान पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। सरकारी दफ्तरों में जनता की एंट्री बंद है। इसी का फायदा उठाकर कुछ अफसर मौज काटने लगे। सरकार ऐसे लापरवाह अफसरों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वैसे तो कोरोना का काल चल रहा है, मगर इस कोरोना के काल में कुछ दफ्तरों के अंदर अफसरों को आने की अनुमति है। वो इसलिए ताकि जनता के जो पेंडिंग और अटके हुए कामकाज हैं उनको पूरा किया जा सके। मगर अफसोस की बात है कि कुछ अफसर ऐसे हैं जो इस कोरोना जैसी महामारी में भी समय को सही नहीं समझ रहे और काम के बदले मौज कर रहे हैं। ऐसे अफसरों के खिलाफ अब राजस्थान में शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। करना भारी पड़ रही है, लेकिन ये सिस्टम बता रहा है। आखिर सिस्टम के पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों है, अब वो देखिए। कोरोना काल की हॉरर स्टोरी। जिंदा रूहों को डराने वाली तस्वीरें। सड़ चुके सिस्टम का खौफनाक सच। वो डॉक्टर फोन पे बात कर रहा है, इसको देख नहीं रहा है, ये कौन सी बात है, ये बताओ आप। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें सिस्टम को शर्मसार करने वाली हैं। ये जिंदा रूहों में सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। दूसरी लहर में कोरोना कितना खतरनाक है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। कोरोना के कोहराम की ये वो भयानक तस्वीरें हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पहली तस्वीर भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे की है, जो मानवता के रखवालों से चीख चीख कर सवाल कर रही है, बचा लो, बचा लो, बचा लो। माया को न समय पर एम्बुलेंस मिली, न ही वक्त पर उपचार, लिहाजा जिस हाथ ठेले पर वो जिंदा अस्पताल गई थी, वो उसी हाथ ठेले पर लाश बनकर लौटी। मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब हम यहाँ लेकर के आ गए
वो डॉक्टर फोन पे बात कर रहा है, इसको देख नहीं रहा है, ये कौन सी बात है? ये बताओ आप। पहले कौन सी बात पहले किससे कर दिया? ये कोई बात थोड़ी हुई है। ये तो सर आज हमारे गुस्सा है, तब तुम्हारे सामने भी होनी है स्थिति। कोरोना की दूसरी लहर में मानो पूरा सिस्टम पंगु हो गया है। जो कुछ करने लायक है वो हाथ खींच ले रहा है। ये तस्वीर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की है। सड़क किनारे स्ट्रेचर पर ये लाश नहीं, सड़ चुके सिस्टम की जीती जागती तस्वीरें हैं। परिवार वाले एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मोर्चरी में रखने की मिन्नत मांगते रहे, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने मदद तो दूर, शव और परिजनों दोनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। जेल बाउंड्री के बाहर हमें खड़ा कर दिया गया है कि बोले आप ये सब ले जाओ। हमने पहले डॉक्टर साहब को मना करा कि रात को नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोर्चरी में रखवा देंगे। और फिर बाद में वो जब मोर्चरी में लाए तो मोर्चरी वाले ने मना कर दिया इन्होंने और चल दिए छोड़ छाड़ के। डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरे को मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रशासन पे जिसके भी नंबर हमें अवेलेबल हुए सबको हमने नंबर लगा लिए। कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि हाँ एक दूसरे के ऊपर टालने में लग रहे हैं। हर रात की सुबह होती है, कोरोना भी देर सवेर चला ही जाएगा। उम्मीद है कि मुश्किल हालात से हाथ खींच लेने वाला सिस्टम इंसानियत के धर्म को समझेगा, ताकि फिर किसी माँ बेटे और बाप को एक एम्बुलेंस की वजह से यूं जान ना गंवानी पड़े। न्यूज 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी और अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी इस शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।